Can you please make some noise for Adab Tamanna Bhatia? अगले मेहमान वो हैं कि हम कॉलेज के दिनों से बहुत बड़े फैन हैं, माचिस के दिनों से, हासिल के दिनों से। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर जिमी शेरगिल। आर यू रेडी? ये बताओ घर पे क्या बता के आए हो, क्या कर रहे हो दिल्ली में? सर पढ़ाई कर रहे हैं सर। पढ़ाई कर रहे हो? किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? सर यूपीएससी। यूपीएससी की पढ़ाई। सर तमन्ना मैम से मैं बहुत प्यार करता हूँ सर। लौंडे बैठ जाओ बेटा, आज का हो गया। ये देखना मेंस में आएगा। आपको आई लव यू बोलना चाहती है बस। पापा पापा, ये पापा के भी आप पे आई लव यू बोल रही है क्या? मम्मी को स्मार्टली बाईपास कैसे करें तो बिटिया के थ्रू पापा आई लव यू बोलेंगे। How can someone be so beautiful like you? वाह, मैं सब कैमरामैन वालों को बोलने वाली हूँ, अपने काम पे ध्यान दो। ये जो हम स्टाइल स्वैग ये जो हम करते हैं, जो हम जी वैगने लेके घूमते हैं, जिम्मी सर को देख के हमने सीखा है। मेरा जन्म 2003 में हुआ था। 2003 में। सर माचिस किस साल आई थी? 96 में। ना उम्र की सीमा हो ना जन्मों का हो बंदा। मेरा सवाल बादशाह सर से है। मैं तो एंजॉय करने आया था, आपने सवाल पूछ लिया अभी। आज यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। मैं हमेशा ऐसे नहीं लगता, मैं घर में एक अच्छा और बनियान में रहता हूँ। दुनिया के भीड़ में तुम मुझे भूल गई होगी, मगर मैं देखता हूँ घंटों तेरी तस्वीर निकाल के। इत्तेफाक मजा आता अगर ये शेर तुम बोलते मुंह से जरदा निकाल के। Sensodyne K presents Lallan Top Adda, co-powered by Technosport, itel, Center for Sight, Hire, Tourism Partner, Madhya Pradesh Tourism, Celebration Partner, Morpheus, Dare to Dream. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। और ललन टॉप अड्डा में अगली गेस्ट हैं तमन्ना भाटिया एंड जिमी शेरगिल। एक काम करें, तमन्ना मैम को बुला ले स्टेज पर। Can you please make some noise for Adab Tamanna Bhatia? अरे सौरभ भैया आपकी इंट्रोडक्शन प्लीज आप अपने स्टाइल में बुलाना भी नहीं दिया। एक और आप अपने स्टाइल में बुलाएं प्लीज। ये सब लोग खड़े क्यों होंगे? बैठ जाए। लुक एट यू। ये वो मेहमान हैं जिनके लिए हमारा न्यूज रूम बहुत एक्साइटेड था, और न्यूज रूम सब एज ग्रुप के लोग हैं। और अगले मेहमान वो हैं कि हम कॉलेज के दिनों से बहुत बड़े फैन हैं, माचिस के दिनों से, हासिल के दिनों से। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर जिमी शेरगिल। शुरू करते हैं। फॉर्मेट में आप लोगों को फटाक से एक्सप्लेन कर देता हूं। एंकर्स आप लोगों से बहुत सारे सवाल पूछते ही हैं, पर ललन टॉप अड्डा में पब्लिक एंकर होती है, सो दे विल आस्क क्वेश्चन। आर यू रेडी? लवली। आवाज ठीक से नहीं आई। आर यू रेडी? परफेक्ट। माइक वाले रेडी हैं? दीपक एक वो दिया है ना। अरे तेरा दिल का गोलू पहुंच गया यहाँ भाई, बैठ जा तू। जी सवाल नंबर 1, ललन टॉप अड्डा पे तमन्ना भाटिया और जिमी शेरगिल का बहुत बहुत स्वागत है। बादशाह साहब आपका भी एक बार फिर से स्वागत है। और हमें बड़ी खुशी है कि आप इनकी कमाल। आई कुडंट मिस दिस। मैं भैया इससे पहले आप शुरू करो, मैं इन दोनों के बारे में कुछ थोड़े से आप ये जो हम स्टाइल स्वैग ये जो हम करते हैं, जो हम जी वैगने लेके घूमते हैं, जिम्मी सर को देख के हमने सीखा है।
ये जो इन्होंने जूते पहने आम जूते नहीं, आपको जॉर्डन लग रहा होगा, ये स्पेशल एडिशन है। जिमी सर हैज़ ऑलवेज बिन अ स्टाइल आइकन। जब सोशल मीडिया तब नहीं था तब से ये हाइप बीस्ट हैं, जिसको हम हाइप बीस्ट कहते हैं। आई थिंक मुझे नहीं पता कौन सा ऐसा इंसान है जिसने इंडस्ट्री में सबसे पहले जी वैगन खरीदी थी। जिमी भैया ने जी वैगन खरीदी थी। इनकी वाइट कलर की जी वैगन हम चंडीगढ़ में बचपन से देखते थे। एंड तमन्ना भाटिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्ट वुमेन इन द इंडस्ट्री। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाउन टू अर्थ। आप इनसे बात करेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि इंडस्ट्री का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि बहुत ही नॉर्मल, वेरी एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग वुमेन। एंड आई हैव हैड द ऑनर एंड प्लेजर, मैंने इनके साथ काम किया। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू बादशाह, Thank you. स्वीट वर्ड्स, थैंक यू। ओवर टू यू भैया। वही मैं सब कैमरामैन वालों को बोलने वाली हूँ, अपने काम पे ध्यान दो। जी कैन वी स्टार्ट? क्या विधायक जी कहाँ निकल गए थे? हाँ आकाश, पहला सवाल पीछे से। Hello, can you hear me? Hi everyone, I am Ananya. I am a really big fan of all of you. क्या नाम है आपका दीदी? Ananya. अनन्या जी। Hi Tamanna, I wanted to ask you a question that you're a female and you have made it really big in the industry. अरे एक No, I'm stating. वेट। अनन्या राइट? ये जो दांत चियार के हंस रहे हो, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है माइक पकड़ के सवाल पूछने के लिए, ठीक है? तो कोई सवाल पूछ रहा है और अपने सवाल को बुन रहा है, तो उसमें हंसने की तो कोई बात है नहीं। जी प्लीज पूछिए। Yes, you have made it really big in the industry as a female. So what tip could you give me if I want to be a director someday or something like that? If I want to make movies as a female, how can I make it big in the industry? Ananya, the first most important thing is that you don't have to think that you're a man or a woman. You're a human being, and we might be different physiologically, but that's about it. The fact remains that obsession, and like if we talk about true love, the concept of true love that we are trying to sell through our movies, वो आपको एक्चुअली इस प्रोफेशन से अगर आपको उस किस्म का प्यार हो कि आपको एक तरफा अगर आपको प्यार हो जहाँ पर आपको कुछ ना मिले लेकिन आप फिर भी वो करने के लिए तैयार हो, तो ही आइएगा इस इंडस्ट्री में। क्योंकि लिए यहाँ पर सिर्फ पहले आप बहुत सारा देते हैं, फिर जब वक्त सही होता है तो आपको उसमें से अगर आपके नसीब में हो तो मिलेगा। बट आई फील लाइक आई डिड दिस एंड आई कैन ओनली टॉक अबाउट माई सेल्फ बिकॉज दैट्स माई एक्सपीरियंस। बट मुझे बचपन से ये करने की तमन्ना थी और मैंने एक भी मौका नहीं छोड़ा। उस वक्त तो खैर सोशल मीडिया भी नहीं हुआ करता था। मुझे कोई छोटा सा भी मौका देता था परफॉर्म करने का तो मैं वो कभी नहीं छोड़ती थी। आज के ज़माने में मैं देखती हूँ कि लोग बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहते हैं और हमेशा उनका एक फुट ना डोर के आड़े में रहता है कि अगर मेरा ये काम नहीं बने तो मैं निकल जाऊंगा। वो निकलने का एक अगर आप रास्ता बंद कर देंगे ना तो यू विल मेक इट हैपन। सो इफ यू वांट टू बिकम अ डायरेक्टर, अगर आपने अपने मन में ठान लिया तो फिर आप किसी की ना सुनो और जस्ट गो फॉर इट। दीपक। तमन्ना मैम, मेरा एक तो आपसे ये कहना है कि हाउ कैन समवन बी सो ब्यूटीफुल लाइक यू? क्या 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 फिर से बोलो बेटा। हाउ कैन समवन बी सो ब्यूटीफुल लाइक यू? वाह के लिए था, ये कॉम्प्लीमेंट था। हाँ हमने कॉम्प्लीमेंट की तरह ही लिया स्टेज पे और सफाई भी देने लगे। और मेरा सवाल मैम से ये था, मैम आप बॉलीवुड में काम करना ज़्यादा एंजॉय करती हैं या फिर तमिल या तेलुगु इंडस्ट्री में? हमारा जो इंडियन सिनेमा है ना बहुत ही ग्रेट है और मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा दौर आए कि नॉर्थ इंडियन फिल्म्स और साउथ इंडियन फिल्म्स का फंदा ही ना रहे और हम सिर्फ इंडियन फिल्म्स बनाए जो पूरी दुनिया देखे, जैसे और उसके सलाम ठोके, जैसे कि बाहुबली। हम बहुत ही कल्चरली रिच हैं, हम बहुत लकी हैं कि हम ऐसे कल्चर में कि बहुत अलग अलग भाषाएं बात की जाती हैं। वो कोई भी भाषा हो हिंदुस्तान की, द आइडिया इज़ दैट पीपल शुड जस्ट enjoy our culture, celebrate our culture, the different aspects of it and create cinema that is heart touching. स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नो स्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट।
जी अभिनव ये आगे जो जिमी 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 आजा आजा, हाँ हाँ इनको जरा फोन माइक दो। हाँ आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी मैं एकता ठाकुर। एकता जी आपका जन्म किस बरस हुआ था? वो मुझे अच्छे लगते हैं, अब इसमें नो नो आई एम सो हैप्पी। आई लव हिम। हाँ ना हो ना जन्मों क्या ना उम्र की सीमा हो ना जन्मों का हो बंधन। मैं आपका उत्साह देख के देवी जी चकित हूं। मेरा जन्म 2003 में हुआ था। 2003 में। सर माचिस किस साल आई थी? 96 में। ये दरअसल मैं बताऊं आपको होता क्या है, आप वहाँ स्टेज को देख रहे हैं, हम लोगों को आप दिख रहे हैं, ठीक है। ये इतने उत्साह में बोली जिमी 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 आजा आजा आजा, मुझे लगा ये उतर के चले ना जाए। जी सवाल पूछिए। मैं उनको देख के सब भूल गई, वैसे मैं बस कुछ कहूंगी हाउ और बैठ स्वीट, गो अहेड। बादशाह जी के गाने की लाइंस है, सब धुंधला धुंधला लागे तुझ पे ही फोकस है। क्या बात है, क्या बात। When is the last time you were on stage and somebody said these kind of things? ये पहली बार हो रहा है ललन टॉप में। और भोलेनाथ की कसम आज सोमवार भी नहीं है। लव यू लव यू। जी शिवानी। महाकाल की रस्म आरती, उज्जैनी की रस्म आरती, जय महादेवा जय महादेवा। हेलो जिमी सर, आई एम ए बिग फैन। किसके? जिमी सर। जिमी सर के बिग फैन। जी सर आई वांट टू आस्क दैट डू यू एवर लुक एट द स्क्रिप्ट एंड जिन्होंने हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए, बहुत बढ़िया। अरे आप हाथ नीचे हाँ, करिए, ठीक है, आप ओके ऊपर ओके ओके, करिए। आई गॉट इट। द पिंक जी सर। हुडी में, या ओके। सर डू यू एवर लुक एट द स्क्रिप्ट एंड आस्क दैट काश इस पर गर्ल मिल जाती, लड़की मिल जाती, और इज हर्ट ब्रोकन स्क्रिप्ट इज योर कंफर्ट जोन? लड़की वड़की को लेके कुछ बातें कर रहे हो यार, फारसी सा लग रहा है थोड़ा, या तो एक जोर से सेकंड, बोलो। एक तो हिंदुस्तानी में सवाल पूछिए ताकि समझ में आए। थोड़ा सा जोर से, थोड़ा सा जोर से बता दो, मुझे सिर्फ लड़की सुना। कुर्सी पे खड़े हो जाइए, कुर्सी पे अपनी खड़े हो जाइए। अरे कुर्सी दिख नहीं रहे हो स्टेज से भाई, भीड़ बीच में है थोड़ी। एक सुना लड़की और एक सुना भाग गई। जी माइक क्लोज रखिए और हिंदी में पूछिए। सर आप कभी अपनी स्क्रिप्ट को देख के ये फिर से दोस्त, माइक क्लोज, थोड़ा जोर से। सर कभी आप अपने स्क्रिप्ट को देख के ये सोचते हैं कि हमेशा इस बार स्क्रिप्ट में मेरे हाथ से लड़की निकलने वाली है, फिसलने वाली है? देखा मैंने सही बोला था ना, या बोला वही ना। या इज दिस एक लड़की एक भाग गई। कंफर्ट जोन चूजिंग द स्क्रिप्ट्स। हम लोग की शर्तें लगती हैं यार, जब हमारे पास स्क्रिप्ट आती है ना तो आपस में शर्तें लगती हैं हमारी कि देखो इसमें भागेगी कि नहीं भागेगी, इसमें होगी कि नहीं होगी। तो वो साइड बेट होती हैं, वो जाती हैं, हजारों में जाती हैं। नाइस। जी अगला सवाल दीपक। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मुक्ता शर्मा। मेरा सवाल बादशाह सर से है। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं तो एंजॉय करने आया था, आपने सवाल पूछ लिया अभी। हाँ जी प्लीज पूछिए। सर वैसे तो मैं क्लासिकल म्यूजिक से अटैच हूँ, लेकिन आप जो रैप सिंगिंग के बादशाह हैं, और जो एक आपने इसका इतना प्रचार करके म्यूज़िक की एक नई टेक्निक, एक नई विधा का जो आपने इतना प्रचार किया है, उसके लिए बहुत 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 आपको बधाई। थैंक यू मैम। मेरा सवाल ये है कि यदि हमारी वाली जनरेशन, 70s वाली जनरेशन रैप सिंगिंग आपकी विधा को सीखना चाहे, जानना चाहे, तो एक उसका मूल मंत्र क्या है सीखने का फर्स्ट स्टेप? मैम आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगी कि रैप अशोक कुमार जी कर चुके हैं। रेलगाड़ी चुक 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 चुक, वो पूरा गाना रैप है। हमारे कितने दोहे हैं जो रैप, जो कपलेट हैं या जो क्वाड्रुपलेट हैं, वो रैप में लिखे गए हैं। रैप तुकबंदी है बेसिकली, लेकिन वो तुकबंदी ऐसी है, वो जैसे सुर से आपका मेलोडी से आपका दिमाग फट जाता है, ऐसी कुछ तुकबंदी ऐसी हो, वर्ड प्ले ऐसा हो जिससे एक इम्पैक्ट छोड़े। कुछ नहीं है, ये रिदम एंड पोएट्री और कुछ भी नहीं है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। जो क्लासिकल सिंगिंग है वो बहुत बहुत खतरनाक है, और मैं उसको पूछता हूँ, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जी मैम। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ललन टॉप को मैं हमेशा यूट्यूब पे सुनती हूँ। थैंक यू मैम। और मुझे आज बहुत अच्छा लगा,
ऐसा लग रहा है कि कुछ नया सा, बहुत खूबसूरत सी दुनिया लग रही है इस समय। थैंक यू सो मच। बादशाह जी, मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ जी। आप इतने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे कूल, बिल्कुल बढ़िया। हमेशा आप ऐसे रहते हैं? आप बहुत कूल लग रही हैं। थैंक यू। मैं हमेशा ऐसा नहीं लगता मैम, ये नहीं, मैं तो आप सबको देख के हो गई हूँ आज। यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। अरे बाप रे, क्या बात। ये जो स्माइल है ना, ये इंसान को कूल बनाती है। जो स्माइल है ना, ये इससे इंसान लिटरली आज मैंने पहली बार ये दुनिया देखी है ऐसे वाली, और मेरा ख्वाब रहा हमेशा साहित्य से जुड़े रहने का, पर मौका नहीं मिला। आज बेटी के साथ मिला। एक मिनट शुरू, खड़ी हो जा बेटी, जल्दी से तू भी आ जा फोटो में। और ये वहाँ आप उस तरफ थे जब आज तक तब भी हमने बहुत कोशिश की कि आप दिख जाएं, थोड़े से दिख पाए। ऐसा लग रहा है जैसे सब जन्नत मिल गई। आप बहुत प्यारे हैं, थैंक यू। मुझे ये आशीर्वाद है जो हमें मिल रहा है। जी बिल्कुल। बट मैं हमेशा ऐसे नहीं लगता, मैं घर में कच्छा और बनियान में रहता हूँ। जी बढ़िया। मेरा सवाल कच्चा और बनियान से नहीं है सर। मेरा कहने का मतलब है कि आप इतने ही पेशेंट और ऐसे कूल और रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल टेंशन लेते हैं। थोड़ा सा कैटेगराइज कर सकते हैं। तमन्ना से किसको सवाल पूछना है? Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. तुमको पूछना है? अरे बैठो। अरे हाँ, इनको माइक दीजिए। अरे माइक दीजिए इनको। तुम बेटा ये बताओ, तुम हाँ माइक दीजिए इनको हाँ। अरे इनको हाँ, ये बताओ घर पे क्या बता के आए हो, क्या कर रहे हो दिल्ली में? सर पढ़ाई कर रहे हैं सर। पढ़ाई कर रहे हो? किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? सर यूपीएससी। यूपीएससी की पढ़ाई। जी सर। हाँ सर, बताओ। सर मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था तमन्ना मैम का, क्योंकि सर और सर आज मैं कोचिंग भी नहीं गया, यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। क्योंकि सर मैं तुम्हारा घर कहाँ पे है ये बताओ? क्या सर? कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं बिहार से हूँ सर। जिला बताओ। जिला दरभंगा। यस सर। और मेरा नाम रवि कुमार है सर। रवि कुमार जी के पिताजी हमारे चाचा जी, जरा देखिए इनको। ये कोचिंग छोड़ के तमन्ना से मिलने आए हैं। सर तमन्ना मैम से मैं बहुत प्यार करता हूँ सर। लौंडे तुम तो बन लिया IAS। सर प्यार में रह के सर मनोज सिंह सर बन गए IAS, तो सर मैं क्यों नहीं बन सकता? जी वाह। लेकिन मसला ये है कि तमन्ना मुखर्जी नगर में तैयारी नहीं कर रही है। मैम ये तो ये जो तुमने मैम करके बहुत प्यार किया ना। कोई सवाल भी है या सिर्फ अरमान थे? मैम आपसे मैम एक रिक्वेस्ट है मैम, मुझे लग रहा है ये पूरी नहीं हो पाएगा, बट मैम मेरे लिए मैम दो लाइन की कोई गाना सुना दीजिए मैम जी। क्या बोल रहे हैं? गाने की फरमाइश। गाने की फरमाइश। भाई को गाना तुम चाहते हो कि तमन्ना तुम्हारे लिए गाना गाए? आप मुझसे सर मैंने उम्मीद की थी कि फिलहाल तो ये मुझसे प्यार करते हैं, अगर मैंने गाना गा लिया तो कहीं इनका मन ना बदल जाए, इसीलिए हम बादशाह सर के सामने जी। तो लेकिन जो नहीं है। बैठ जाओ बेटा, आज का हो गया। ये देखना मेंस में आएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, आप दोनों लोग, आपकी फिल्म आ रही है सिकंदर का मुकद्दर, जरा इस फिल्म के बारे में बताइए, क्या खास है? क्लीशे सवाल है लेकिन अभी जो ऑडियंस है उसमें मैं अच्छा सवाल है एक्चुअली। जिमी सर आप शुरू करना चाहेंगे? मैं क्योंकि आप यू आर द कॉप, यू आर द पुलिस ऑफिसर। आप प्लीज आप गाना हम तो आरोपी हैं, कम से कम बता। हम तो आरोपी हैं, आप ही पुलिस अफसर हो, तो आप ही कुछ शुरुआत से इनको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सिकंदर का मुकद्दर का वर्ड नीरज पांडे की फिल्म है और सिकंदर का मुकद्दर इसका टाइटल है। 60 करोड़ के हीरे चोरी हुए हैं और 3 सस्पेक्ट हैं। बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, लेकिन 3 जो हैं वो सस्पेक्ट्स हैं और एक इंसान की इंट्यूशन है कि इन्होंने किया है। अब वो सही है या गलत है, उसके ऊपर पूरी पिक्चर है। और वापस से कहूँगा नीरज पांडे की फिल्म जी। सौरभ जी मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स हमने इट्स अ हाइस्ट थ्रिलर और ये जॉनर शायद हमने पहले कई बार देखा है, लेकिन मुझे इस फिल्म के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात ये लगी कि ये आपको
जो 3 कैरेक्टर्स हैं जो आरोपी हैं प्लस जो कॉप प्ले करे जसविंदर सिंह, उनकी इमोशनल जर्नी के द्वारा वो पूरा थ्रिलर प्ले आउट करते हैं. सो स्क्रीन प्ले वाइज जो आप फिल्में आप पसंद करते हैं, हम बहुत बार उनके कैरेक्टर्स के अंदर नहीं घुस पाते क्योंकि देयर इज नो इंट्रोडक्शन इनटू देयर कैरेक्टर. बट हियर आई फील लाइक जैसे फिल्म बढ़ती जाती है, आप वो कैरेक्टर्स की इमोशनल जर्नी भी एक्सपीरियंस करते हुए आगे बढ़ते हैं. आई फील ये इस फिल्म की एक यूनिक बात है. लवली. सो बिफोर वी स्विच टू ऑडियंस, इस फिल्म का प्रचार करते वक्त आपसे नयनतारा और धानुष कंट्रोवर्सी पर कितनी बार सवाल पूछा जा चुका है? दोनों ही मेरे दोस्त हैं सर, सो मुझे तो मेरे लिए तो दोस्ती हैं दोनों. लवली जी. ऑडियंस क्वेश्चन. हाँ, अरे थम जाओ. यूपीएससी वाले और कितने हैं? हाँ, आप सब लोगों का कोटा पूरा हो गया. अरे अराजकता नहीं. हाँ, इनको दीजिए, ये दीदी जो पीछे. हाँ, इनको जरा माइक दीजिए. हाँ, ये जो किनारे, हाँ, ये ब्लू स्वेट शर्ट में जी. हाँ, आप क्या तैयारी कर रही हैं बताइए बहन जी. क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमानी. एक सेकंड. खलीफा, ओ भैया किनारे हो जाओ. बहुत बढ़िया. यहाँ किनारे फौजदारी करो. शाबाश, बढ़िया जी. क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमानी है. हिमानी, क्या करते हो आप? मैं डिजिटल मार्केटर हूँ. डिजिटल मार्केटिंग में? Yes. जी बताइए आपका सवाल. तो आई एम अ बिग फैन ऑफ ऑल फोर ऑफ यू. Oh, thank you. No offense to तमन्ना जी, but जिमी जी, आपकी खूबसूरती का क्या राज है? Listen, I don't know about offense, but I am jealous. I am getting full jealous feeling. बताइए साहब, जिमी से शेरगिल की सुंदरता का राज क्या है? ये पाली हिल जो है, वहाँ पे एक पाली नाका है, वहाँ एक दुकान है. गूगल कर लीजिएगा. एक सेकंड. बेआबरू चूरन वाले, वो उनका बहाल हंस रहे हैं यार. तो वो चूरन देते हैं, बड़े सालों से खाता आ रहा हूँ. तो उसका यहाँ अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक आंटी बैठी हुई थी, तो बोली ये जिमी शेरगिल है, फोन में मिला रही है, तो पहले से भी ज्यादा यंग हो गया है. ये कौन थे भाई? एक्चुअली आंटी का अपना भी एक रेफरेंस पॉइंट होगा. हाँ जी. एक सेकंड, तुम अपने लिए माइक मांग रहे थे या उनके लिए? फिर तुमने बड़ी सज्जनता से उधर. बच्ची है? अरे वो बच्ची नहीं है, बड़ी है. अच्छा, उनके साथ बच्ची है. क्या यार, बड़े भले आदमी हो जी. हेलो सर. नमस्ते सर. अरे एक करके. हाँ मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन नहीं, मेरा सिर्फ, मैं अपनी डॉटर की तरफ से आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये आपके लिए पागल है. पूरे दिन में 1000 टाइम्स ये आपके सॉन्ग पे डांस करती है. जब से आपने रजनी सर के साथ जो, सॉरी आई कांट सिंग, जेल या कावाला. हाँ, तो ये आपको आई लव यू बोलना चाहती है बस. पापा, ये पापा के भी आप पे आई लव यू बोल रही है क्या? मम्मी को स्मार्टली बाईपास कैसे करें, तो बिटिया के थ्रू पापा आई लव यू बोलेंगे. सॉरी ब्रो, यू गॉट कंपटीशन. यूपीएससी वाले. ये सिर्फ तमन्ना मैम के नाम पे यहाँ पे हमें I love you. I don't know your name, sweetheart. I love you more. बेटा ये आपके लिए था, पापा तक मत बढ़ाना. Her name is Vanessa. She is Australian and I'm Australian. So Thank you so I much. love Thank you. you. जी. सोनल. मैम मेरा एक सेकंड. अरे चौधरी रुक जाओ. हाँ मेरा क्वेश्चन तमन्ना जी से है. जी. मैम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट विजय वर्मा? अरे एक सेकंड. हाँ, क्या सवाल क्या है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट विजय वर्मा? What do you think about विजय वर्मा? What do you think about विजय वर्मा, बताओ. क्योंकि हमें तो लगता है कि वो हिंदुस्तान के बहुत कमाल के एक्टर हैं. He's a wonderful actor. पर आपका सवाल क्या है? पर्सन एज एन लाइफ पार्टनर. एज ए लाइफ पार्टनर आप शादी करवाते हैं क्या? मैम से. बैंकेट हॉल है आपका? बैंकेट हॉल है क्या? क्या करते हैं? बैंड बाजा है, क्या है? फूलों की? मैं फैन हूं मैम का. फिल्म का प्रमोशन करने आए हैं. जब उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ होगा तो वो अनाउंस करेंगे, तब तक का वेट कर लीजिए. अगला सवाल. कमाल. हाँ जी. मेरा सवाल है. हाँ, पापा का कॉल आ रहा है, बैठ जाओ बेटा. क्या पापा का आई लव यू अब तुमको बोलना है? हाँ मेरा सवाल है बैठ जाओ. हाँ
हाँ पूछिए दीदी। मेरा सवाल है तमन्ना मैम से। जी पूछिए। जी मैम कहिए। मैम आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। सवाल क्या है? बस ऐसे ही बहुत सुंदर है। बहुत ज्यादा। अब सवाल तो पूछो। आपने हाँ आपने स्त्री टू में पंकज ये पॉज ले लेके हंस रही है, फिर यकीन नहीं कर पा रही है कि मैं तमन्ना से बात कर रही हूँ। आप पंकज त्रिपाठी के साथ काम कर रही थी, फिर रुक गई स्त्री टू में। लाइक आप हो गया सवाल? बढ़िया, कुछ नहीं, आप बहुत सुंदर हो। जी आइए आगे, विधायक जी आगे माइक लेके आइए। Hello ma'am, my name is Avantika and my question is, it is open to you all but specifically to Tamanna ma'am कि industry में women are more objectified, also जो pay gap है between male and female actors वो भी कम है, so what do you think of that? And also जैसे age होती है females की तो male actors get more roles और वो kind of dominate करते हैं and women are not that much एक्टिव ऑन दैट, तो आप उस पर क्या बोलेंगे? अवंतिका का सवाल तो बहुत अच्छा है भाई। आपके एक सवाल में 3 सवाल है, तो सॉरी मेरी मेमोरी थोड़ी you'll have to just जी repeat एक first सवाल question. है पे गैप पर। हाँ जी। कि जो मेल स्टार्स हैं उनको ज्यादा पैसा मिलता है, फीमेल स्टार्स को कम पैसा मिलता है, ये कैसे ठीक होगा? ऑनेस्टली आई डोंट थिंक इस सवाल का जवाब हमारे पास इस वक्त है, बट मैं एक बात में विश्वास करती हूँ कि एट द एंड जिस एक्टर के लिए टिकट बिकती है उस एक्टर का ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस और उस फिल्म का मार्केट प्राइस बढ़ता जाता है. सो मे बी वंस द फीमेल एक्टर्स एक्चुअली start their movie start making those kind of numbers, naturally the pay gap will start coming down. But it is a long process, and for that I feel like maybe we actually need women in roles of power. So when there will be more women producers, when there will be more women directors, वो जब community बढ़ेगी तो naturally the position of power जो decision makers हैं जब वो women होंगे, naturally they will think of them and they will create that. Of course men are here to do the same thing, but I do feel like these are actually practical solutions for what you're talking about. But I feel like it largely comes from also how women look at women. I don't think I'm from this generation, and I don't think that I look at women from the visual of objectification. I might do a beautiful, glamorous number, but for me that is a celebration of my beauty. Another, it is me performing not just a dance song, but it's actually me performing as a character and playing out a character through dance, which has been a very large part of how Hindi cinema has had its relationship with its audience. It's been musical in nature. So objectification actually, जब लड़कियां अपने आप को ऐसा नहीं समझेंगी तो वो audience भी उन्हें वैसा नहीं देख पाएंगी. So I think it comes through, and I feel like I got a lot of love for this song. Openly from women, from men, from kids, from uncles and aunties, and you know, and that was because I came across as someone who's just enjoying myself, feeling graceful about it, and just presenting that to people. जी, second last question, पूछे. Hello everyone. My question can be directed to all of you. It's a very theoretical answer which we get from you as celebrities, that how you balance your work life and personal life. But in today's time where you are packed at every restaurant, wherever you go, is that actually a reality? And the second question is, what goes in your mind before you say yes to a project? Necessarily not a movie, but an ad campaign or a music video for that matter. Thank you. So I feel like the moment you decide to become an actor, आपने वो डिसीजन कर लिया कि आप लोगों के बन गए, ठीक है. लोग आपके बारे में जो अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उनका ओपिनियन है और उनका ओपिनियन देने का हक है उन्हें. In terms of the paparazzi culture, it exists and it's great. The paparazzi is extremely funny, sweet, loving, caring. एंड हाँ वो अपने आप भी आते हैं हर टाइम. ये जो एक किसी सबको पैकेज नहीं खरीदने पड़ते हैं. नहीं क्या होता है कि जिनको पैकेजेस देने के बाद भी लोग नहीं कैप्चर करते हैं ना, वो लोग ही ऐसी अफवाह फैलाते हैं कि
कि उनके फोन के फोटो नहीं खिंचाएगा, तो इट्स क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, ईर्ष्या है, जलता है मजनू। खट्टे होते हैं ना, क्या बोलते हैं, अंगूर खट्टे होते हैं, वो वाला प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो पैप्स अपने आप भी आते हैं, बहुत प्यारे होते हैं वो, और बहुत फनी भी होते हैं। जी जी। वन लास्ट क्वेश्चन, जितना हल्ला मचाओगे उतने चांस घट जाएंगे, बैठ जाओ। किस चीज की तैयारी कर रहे हो तुम भी? यूपीएससी वाले हो क्या? नहीं, जॉब करता हूँ आईटी में। वाह। तो मेरे मामा मतलब यहाँ इधर है, तो मैं आया हूँ। क्या मामा? मेरे मामा जी इधर जॉब करते हैं, तो मैं आया हूँ। अच्छा, और आई लव यू किसके बिना पे बोलना है? मामा जी या आपने? मैम आपके लिए कुछ कहना है। तेरी यादों को सुंदर सुंदर खुशबू को गजलों में ढाल के, तुझे रखा है दिल के कोने में अब तक संभाल के। दुनिया के भीड़ में तुम मुझे भूल गई होगी, मगर मैं देखता हूँ घंटों तेरी तस्वीर निकाल के। इत्तेफाक। मजा आता अगर ये शेर तुम बोलते मुंह से जर्दा निकाल के। शक तो हमें पहले से था कि आईटी वाले काम नहीं करते हैं। जी पीछे लास्ट एक क्वेश्चन। मेरा नाम अमेया है एंड आई हैव अ स्टेटमेंट नॉट अ क्वेश्चन टू जिमी सर। So I'm in 12th grade right now and my dream is to become a filmmaker. Though मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, but if I ever had to cast someone, तो सबसे पहला कास्ट आप हो गए। थैंक यू। और उसमें लड़की छोड़ के नहीं जाएगी, ये भी बोलो। अगर मैं कुछ बनूं तो आप मेरे को प्रॉमिस करो कि यू विल कास्ट इन अ मूवी आई क्रिएट। जरूर करेंगे, वो लड़की मत भागने देना। थैंक यू। All right, thank you so much. Thank you. Please give a big hand for Basha, Tamanna and Jimmy Shergill.